हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो है बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ जिसको बोला जाता है, उसके लिए जो है वॉल्यूम 1 की न्यू बुक जारी की गई है। उसी को हम लोग लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 15 सेट जो है सामान्य अध्ययन के दिए हुए हैं, 15 सेट सामान्य भाषा से संबंधित और 15 सेट सामान्य योग्यता से संबंधित दिए गए हैं। तो हम लोग सामान्य अध्ययन के सेट नंबर 2 को देखेंगे। इससे पहले जो है वो आपको सेट नंबर 1 कराया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दिया गया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस बुक में जो है टोटल 45 सेट्स है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखिए सेट नंबर 1 जो है यही था, यह मैंने करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाकर इसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 जीएस यानी सामान्य अध्ययन सेट नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है टोटल 100 है। आप सभी को पता होगा 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, व्यक्तिकरण की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, विनाश नहीं का इसका कारण दिया गया है। व्यक्तिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। इसका जो राइट आंसर देखेंगे हो जाएगा सी ऑप्शन। ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से दूसरा प्रश्न देखेंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो पढ़िएगा, तो इसमें से सी वाला जो है गलत दिया गया है। यह ऊष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है, ये जो है गलत है। बाकी जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का रूप है, ये सही है। यह बताता है कि किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा जो है स्थिर रहती है, ये भी सही है। और इस नियम के अनुसार किसी चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्यों के बराबर होती है। इनमें से जो है गलत कथन पूछा था, तो गलत कथन जो है हमारा सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल देखेंगे तो प्रबल नाभिकीय बल जो होता है ये आपका ग्लूऑन होता है, ठीक है। और देखेंगे दुर्बल नाभिकीय बल डब्ल्यू और जेड बोसॉन होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल फोटॉन होता है, विनियमन कण उसका। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का विनियमन कण जो होता है ग्रेविटॉन होता है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 2, 4, 1, 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 4 का बी। नेक्स्ट है, किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कोणीय संवेग जो है संरक्षित रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 5 का बी। नेक्स्ट है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा, इसकी दक्षता जो है 100% होती है, यही सत्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से, इसका राइट जवाब देखिएगा तो हो जाएगा कोणीय संवेग, और कौन हो जाएगा तो कुल ऊर्जा, यानी ऑप्शन देखिएगा तो सी ऑप्शन 3 एवं 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदर्श विलयन के संबंध में आइडियल सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है यानी सही है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे 8 का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्रण का आयतन जो है 0 होता है, यही सही है। बाकी जो है गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पी ब्लॉक के तत्वों के संबंध में जो है सी ऑप्शन गलत है। वर्ग में नीचे जाने पर अत्यधिक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी हैलोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सही दिया गया है। इनमें धातु, धातु और उपधातु भी शामिल होते हैं, ये भी सही है। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 से 6 के बीच होता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी वाला जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठोस का प्रकार और उदाहरण दिए गए हैं। तो 10 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो आयनिक ठोस का प्रकार कौन सा है? तो आपका NaCl है। ससंयोजक ठोस का कौन हो जाएगा? तो आपका हीरा हो जाएगा। आणविक ठोस का कौन हो जाएगा? तो बर्फ हो जाएगा। और धात्विक ठोस का कॉपर हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर देखिएगा तो 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा वो हो जाएगा एथीन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उप संयोजक यौगिक CONH3 5Cl में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा सी ऑप्शन +3 है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे 13 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन सुक्रोज, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न, फ्लोरीन अभिकथन क्या कह रहा है? तो फ्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इसका कारण दिया गया है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं। तो इनमें से जो है वो राइट आंसर देखिएगा तो 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा, इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। जाइलम जल और खनिज लवणों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ये बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या दिया गया है? तो जाइलम में सीव नलिकाएं और वाहिकाएं मुख्य जल संचालन तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिया गया है यहाँ से देखिएगा, कोशिका चक्र सेल साइकिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 17 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अंतरावस्था कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है, ये गलत है। बाकी देखेंगे तो जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और बढ़ती है, सही दिया गया है। इस प्रवस्था में DNA का संश्लेषण होता है, ये भी सही है। और G2 अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये भी सही है। गलत पूछा था तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 18 का हो जाएगा बी ऑप्शन, DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 19 नंबर प्रश्न, हाँ तो और संघ और विशिष्ट लक्षण दिए गए हैं। तो पेरिफेरा जो है ये आपका नाल तंत्र, इसका विशेष लक्षण है, 19 का हो जाएगा। और देखिएगा तो हो जाएगा सिलेंट्रेटा जो है ये आपका दंश कोशिकाएं, इसका विशेष लक्षण है। और देखिएगा ऑर्थोपोडा जो है संयुक्त उपांग, इसका विशेष लक्षण है। और इकाइनोडर्मेटा जल संवहन तंत्र, इसका विशिष्ट लक्षण है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, माँ के दूध कोलेस्ट्रॉम में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा
पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन IgA, याद रखिएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा सिफिलिस, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो है ये आपका हो जाएगा नॉस्टॉक जो है कार्य करता है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो ये ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी? तो इसका करेक्ट जवाब देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रो-मैंगरन मानव। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो थ्रोम्बिन एंजाइम रक्त स्कंदन में जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, यह फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, ठीक है, कौन? तो थ्रोम्बिन एंजाइम। नेक्स्ट है, स्वस्थाने संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा सी ऑप्शन, यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, यही गलत है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN जिसको बोलते हैं जैसे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, आंदोलन या प्रोटोकॉल और मुख्य चिंता। तो 27 नंबर प्रश्न का देखेंगे तो हो जाएगा चिपको आंदोलन जो है वनों के संरक्षण से संबंधित था, ठीक है, और 1 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, एक ही ऑप्शन से देखकर बता दीजिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। और 2 का मिला लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका ओजोन परत से संबंधित है, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है जैव विविधता से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका समूह 13, 14 और 15, जिसको हम लोग P ब्लॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपनी H का पूर्ण ऊंचाई H का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितने नीचे होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्ति के आंखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बायोगैस बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम किसका उदाहरण है? तो इसका बायोस, ठीक है, बायोस है बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्मवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 31 का हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2028 तक, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो केरल को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्या यानी सूरज नाम का एक AI मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नासा के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? कि आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 27 अगस्त 2025 से अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ जो है लगाया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 35 का हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन 25% अतिरिक्त टैरिफ जो है लगाया है अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारत पर। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 26 अगस्त 2025
को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान व मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 36 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 देशों, 5 इसका राइट जवाब हो जाएगा 5। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जिसको बोलते हैं का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 37 का हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर राजीव रंजन को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन, एजुकेट गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए 38 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 39 का हो जाएगा मध्य प्रदेश ने हासिल किया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा नेपाल देश को। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 41 का हो जाएगा बी ऑप्शन, होम बाउंड ने जीता है। नेक्स्ट है नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा टिकटॉक हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न दिया गया है प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा चीन देश में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो 44 का हो जाएगा बी ऑप्शन, वाराणसी में की गई है। चलिए किस शहर में पूछ रहा है, देश तो है ही नहीं कोई, किस शहर में की गई है? तो वाराणसी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया है। वे वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो डी हो जाएगा, बिहार ग्रामीण बैंक में। नेक्स्ट है मंगल पांडे ने मार्च 1857 में कहाँ विद्रोह किया? तो आपका करेक्ट जवाब देखिएगा तो 46 का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बैरकपुर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो सी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक देखेंगे मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय, हिंद स्वराज के लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं है बल्कि ये जो है महात्मा गांधी हैं। ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 48 का बी। नेक्स्ट है किसके कार्यकाल में कोलकाता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? यहाँ से राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 49 का बी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट है योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 50 का हो जाएगा डी ऑप्शन, जनवरी यानी 1 जनवरी 2015 को जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर जो है चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आपका हो जाएगा फिर आपका हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बिहार में घाघरा
घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 52 का हो जाएगा रिविलगंज के पास से जो है मिलती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 53 नंबर सवाल देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र या प्लांट बोलिए स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 53 का हो जाएगा कैगा जो है ये आपका क से कैगा, क से कर्नाटक, याद रखिएगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 54 का हो जाएगा बी ऑप्शन पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 55 का हो जाएगा बी ऑप्शन आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक घोषित करता है। नेक्स्ट है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 56 का, हो जाएगा बी ऑप्शन मलोका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य जो था ये आपका हो जाएगा दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो आपका कहाँ पाए जाते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ऑफ दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखा था पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 59 का हो जाएगा भीम, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर ने लिखा था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 60 का हो जाएगा बी ऑप्शन एनी बेसेंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है गोवा में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय जो है ये आपका हो जाएगा 62 का सी ऑप्शन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन कालीबंगा या कालीबंगन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कंकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 64 का हो जाएगा ए ऑप्शन तांबा धातु के। नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो आपका बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1773 में हुई थी, ठीक है। और यह जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो थी ये आपका गिरिब्रज या राजगृह थी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा प्रफुल्ला चाकी। नेक्स्ट है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ये जो है आपका हो जाएगा अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 69 नंबर, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 69 का हो जाएगा मासीनराम के पास, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, भारत में काली क्रांति संबंधित है? तो भारत में काली क्रांति जो है ये आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? तो लक्षद्वीप जो है ये आपका हो जाएगा 36 द्वीपों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 72 का ए ऑप्शन फेनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड QUAD का सदस्य नहीं है? तो यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 73 का हो जाएगा बी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 74 का हो जाएगा
डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना और असमानता को कम करना, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 75 का हो जाएगा, ए ऑप्शन 8% थी। नेक्स्ट है नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है चुनिए। यहाँ से सत्य कथन देखेंगे तो हो जाएगा यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, ये सही दिया गया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2018 को हुआ था, ये गलत है, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। बाकी देखेंगे तो हो जाएगा इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान है और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये तीनों सही है, बाकी पहला गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी कथन 2, 3, 4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन अरुणा आसिफ अली। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा प्रभावी बहुमत। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? तो आपका करेक्ट जवाब देखेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल 371C में। नेक्स्ट है स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनना है। तो इसमें से राइट आंसर देखेंगे तो पहले आ जाएगा बलवंत मेहता समिति, फिर आपका अशोक मेहता समिति, फिर देखेंगे तो हो जाएगा JV के राव समिति और लास्ट में हो जाएगा PK तुंगन समिति, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 81 का सी ऑप्शन अनुच्छेद 38। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 82 का हो जाएगा, यहाँ से ए ऑप्शन मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। चलिए अब 83 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन VT कृष्णामाचारी। अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 84 का हो जाएगा, डी ऑप्शन बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। चलिए 85 नंबर देखेंगे। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 85 का हो जाएगा, ए ऑप्शन RC दत्त। चलिए अगला प्रश्न है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति जो है ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 87 का हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है हॉर्मुज जलमध्यम निम्नलिखित में से किस किस के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 89 का हो जाएगा, डी ऑप्शन ओमान की खाड़ी के बीच और आपका हो जाएगा फारस की खाड़ी के बीच, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी 1 और 4 के बीच स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य हैं? तो नीति आयोग का कार्य देखेंगे तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना, ये भी है। और कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण का पर ध्यान केंद्रित करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है बिहार कृषि रोड मैप 4 2023 से 28 और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना निष्कासों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानी की मिट्टी में कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 91 का ऑप्शन जस्ता और बोरॉन की। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा विकसित की जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राज्य के विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्रों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दरभंगा हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर सवाल। 94 नंबर प्रश्न है बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन CAAQMS का मुख्य नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित करना है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्रों पर। नेक्स्ट है 1966-67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून विफलता। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा। तो यह जो है आपका VA स्मिथ का कथन है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे 97 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध दल का गठन किया गया। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा सियाराम सिंह। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आपका हुआ था सी ऑप्शन हो जाएगा 1872 में। नेक्स्ट है और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा देने राष्ट्रीय चेतना को नवी की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन पूर्णेंदु नारायण सिन्हा यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए। इसका आंसर की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा PDF के साथ। चलिए मिलते हैं अगले सेट को लेकर सेट नंबर 3, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।